हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो अब हम उदाहरण देखेंगे और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जो कि है, मेरी भव बांधा हरो राधा नागिर सोई, जा तन की छाई पर है श्याम हरित दुति होई। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है। मात्राओं की गणना करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लघु और गुरु के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो लघु का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, आई आकार का, ये होता है लघु का चिन्ह। और जो गुरु का चिन्ह होता है वो ऐसा आकार का होता है। इन दोनों चिन्हों के माध्यम से हम इसमें गणना करते हैं और इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि इसमें मात्राएं सही लगी हों, क्योंकि इसमें छोटी की और छोटू की मात्रा को हम गुरु के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और बड़ी की बड़ू की आ की मात्रा को हम गुरु के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम मात्राओं की गणना करना शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं दोहा में क्या लिखा है। तो पहले इसमें लिखा है, मेरी भव बांधा हराओ। तो पहले हमें एक चरण देखना है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहले हम पहले वाला चरण देखेंगे। तो इसमें मेरी यानी कि माँ में एक ही लगी हुई है और आर रा में बड़ी की लगी हुई है। तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह आएगा और यहाँ पर भी बड़ी की लगी हुई है, तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह ही आएगा। और यहाँ पर भव लिखा है, तो भव में लघु की मात्रा आएगी और इसमें भी लघु की मात्रा ही आएगी, क्योंकि ये सिंगल अक्षर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बांधा, तो बांधा में दोनों में ही आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी गुरु आएगा और यहाँ पर भी गुरु की मात्रा ही आएगी। इसके बाद लिखा हुआ है हराओ, तो हराओ इसमें हा सिंगल है, इसलिए यहाँ पर आएगी लघु की मात्रा और इसमें औ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुरु। यह हमारा पहला चरण कंप्लीट होता है। तो इसमें हम अभी मात्राओं की गणना करेंगे कि इसमें हमें चाहिए होती हैं प्रथम चरण में 13-13 मात्रा, तो यहाँ पर 13 हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके बाद हम दूसरे चरण में देखते हैं, राधा लिखा हुआ है, तो राधा में दोनों में ही आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह ही आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है नागरी, तो नागरी में भी ना में आ की लगी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुरु की मात्रा। और ये गा सिंगल है, तो यहाँ पर लघु, और ये छुटी की लगी हुई है, तो यहाँ पर भी लघु ही आएगा। यहाँ पर मात्रा है लेकिन वो छुटी की है, इसलिए यहाँ लघु ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सोए, तो सा में ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर आएगा गुरु। और या अकेला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा लघु। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जा। इसका मतलब है यहाँ पर गुरु की मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ गुरु की मात्रा आएगी। और फिर लिखा हुआ है तन, तो तन में ता भी सिंगल है और ना भी सिंगल है, इसलिए यहाँ पर भी लघु की मात्रा आएगी, यहाँ पर भी लघु की मात्रा आएगी। इसके बाद लिखा हुआ है की, तो की में भी बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर गुरु आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है छाई, तो यहाँ पर इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ भी गुरु ही आएगा। और ये भी बड़ी ई है, तो इसलिए यहाँ भी गुरु ही आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है परय, तो पा सिंगल है, इसलिए यहाँ पर लघु आएगा और इसमें आई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर आएगा गुरु। इसके बाद हम देखते हैं चौथा चरण, तो चौथे चरण में आधा सा और या में आ की लगी हुई है, तो यहाँ पर हम पूरा गुरु ही कर देंगे और ये सिंगल है, तो यहाँ पर लघु कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं हरित लिखा हुआ है, तो हरित में यहाँ पर आएगा लघु। इसके बाद ये छुटी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी लघु आएगा और ये सिंगल है, तो यहाँ पर भी लघु आएगा। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दा में भी छुटू की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी लघु आएगा। और यहाँ पर
ता में छुट्टी की लगी हुई है तो यहाँ पर भी लघु ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है होए, तो हाँ में ओ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर आएगा गुरु, और ये या सिंगल लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी आएगा लघु। अब हम मात्राओं की गणना करते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि हमें कितनी मात्राएं चाहिए होती हैं। तो हमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं चाहिए होती हैं, यानी कि हमें इस प्रथम चरण में और इस तृतीय चरण में 13 मात्राएं चाहिए होती हैं। तो हम देखते हैं गणना किस प्रकार करते हैं। जो गुरु की मात्रा होती है इस मात्रा को हम 2 गिनते हैं, और ये लघु की मात्रा इसको हम 1 गिनते हैं। तो यहाँ पर 2 गुरु की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर हो गए 4, और ये एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12 और एक 13। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मात्रा हो रही हैं 13। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में हमें चाहिए होती हैं 11 मात्राएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 हो रही हैं या नहीं। तो इसको हम 2 गिनेंगे, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 8, 9, 10, 11। तो ये भी 11 मात्राएं हो रही हैं। तो ये 13 + 11 मात्राएं हो रही हैं, ये पूरी 24 की 24 ही मात्राएं हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे चरण में यहाँ पर 2 मात्राएं हो रही हैं, तो ये 2 हो जाएंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12 और एक 13। तो ये 13 ही मात्राएं हो रही हैं, जो कि हमें तृतीय चरण में 13 मात्राएं चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर 13 हो रही हैं, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथे चरण में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये भी 11 मात्राएं हो रही हैं। यहाँ पर चतुर्थ चरण में हमें चाहिए होती हैं 11 मात्राएं, तो ये भी 11 हो रही हैं। अतः यह भी 13 + 11 = ये भी 24 मात्राएं हो रही हैं। अतः यह मात्राओं की गणना बिल्कुल सही है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको उदाहरण लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी उदाहरण याद करें उसमें मात्राओं बिल्कुल सही होनी चाहिए। छोटी की या बड़ी की मात्रा में अगर आप गलती करते हैं तो आपका उदाहरण गलत हो सकता है, मात्राओं की गणना भी गलत हो सकती है। इसलिए आप उदाहरण जो भी लें उसे ज़रा सही लें और उसे देख कर लें। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।